नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। माघी पूर्णिमा स्नान पर एक्शन में आए सीएम योगी। सुबह 4 बजे से खुद कर रहे सीएम योगी निगरानी। वॉर रूम से प्रशासन अमले पर नजर। माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी। प्रशासन ने भव्य स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा में महाकुंभ मेले में पहुंची अप्रत्याशित भीड़। श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उमड़ रहा जनसैलाब। भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने खास कदम उठाया। माघी पूर्णिमा पर कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। ड्यूटी में लगे पुलिस बल ने चलाया चेकिंग अभियान। यातायात पर विशेष नजर। प्रयागराज में स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का उद्घोष। महाकुंभ में 1.5 लाख टॉयलेट, 25,000 डस्टबिन, 1500 गंगा सेवा दूतों की सफाई के लिए तैनाती। आधुनिक तकनीक से सफाई व्यवस्था शानदार। मिर्जापुर में माघ पूर्णिमा पर मां विंध्यवासिनी ने बड़ी भारी भीड़ देखने को मिली है। महाकुंभ से स्नान के बाद पहुंच रही भक्तों की भारी भीड़। विंध्य कॉरिडोर परिक्रमा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। लखनऊ में मिल्कीपुर जीत के बाद सीएम से मुलाकात। पूर्व विधायक खबू तिवारी ने सीएम से मुलाकात की। सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। पूर्व विधायक की उपचुनाव में रही अहम भूमिका। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से समन। सेना के खिलाफ दिया था गलत बयान। 27 मार्च को पेश होने का कोर्ट ने भेजा समन। संत रविदास की जयंती पर अखिलेश यादव का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट कर कोटि कोटि नमन करती शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महान समाज सुधारक संत शिरोमणि श्री रविदास जी की पावन जयंती पर नमन। आचार्य सत्येंद्र दास का पीजीआई में निधन। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। 86 साल के आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ में हुआ निधन। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ। लखनऊ में 16 दिन का होगा यूपी का बजट। विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। 5 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ संघ नया विवाद। पीड़िता के पति की प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी। सांसद करीबियों पर धमकी देने का आरोप। कानपुर के तौधकपुर में देर रात किराने की दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। पुलिस करती रही गश्त। चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। पहले भी हुई कई वारदातें। कानपुर में लगातार एक्शन में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों का निरीक्षण। स्कूल में मिली खामियों पर लगाई फटकार। दौरे के दौरान छात्र छात्राओं से की चर्चा। लखनऊ डीएम कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण। निगोहा के दक्षिणा टोल प्लाजा जाकर निरीक्षण किया। महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले रूट की व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फरीदाबाद में तंबाकू व्यापारी के आवास पर सुंदरकांड पाठ विधान से श्रीराम दरबार। हनुमान जी की पूजा। कासगंज से पधारे भजन गायकों ने गाए भजन। कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बुलंदशहर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले से मुठभेड़। टांग में गोली लगने से घायल हुआ दरिंदा। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। तारीख पर पेश होने से 1 दिन पहले हत्या। हत्यारे फरार। तलाश में जुटी पुलिस। अज्ञात हत्यारों द्वारा धारदार से की गई हत्या। अलीगढ़ में निजी फाइनेंस कर्मी से 2 लाख की लूट। कलेक्शन लेकर लौट रहा था फाइनेंस कर्मी। अलीगढ़ मथुरा रोड के पास घटना। ग्लास कोतवाली का पूरा मामला। इटावा में शादी समारोह में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 21 वर्षीय युवक ने की रेप की वारदात। चॉकलेट के बहाने से फैला फुसलाकर बच्ची ने परिजनों को बताई आरोपी की दरिंदगी। बलिया में सैनिक के मां बाप की निर्मम हत्या। सैनिक के बेटे ने उठाए सवाल। सीएम से लगाई गुहार। शिक्षक दंपति का डबल मर्डर मामला। मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस टीम द्वारा रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। रायबरेली सड़क हादसे में चौकी इंचार्ज की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित होकर कार पलटी। सिमरी चौकी इंचार्ज चमन सिंह की मौत। अस्पताल ले जाती समय मौत।
मेरठ में फर्नीचर शोरूम में लगी आग। शोरूम में आग लगने से हड़कंप, चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप किया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बुलंदशहर में दिव्यांग को दरोगा ने दी 3rd डिग्री। पिटाई से टूटी दिव्यांग के हाथ की हड्डी। भाभी से विवाद के बाद दिव्यांग को दरोगा ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में अमरगढ़ के जंगलों में मिला युवक का शव। ग्राम मंगलपुर का निवासी बताया जा रहा मृतक। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कन्नौज में इत्र व्यापारी चंद्रमणि एंड सन्स पर छापेमारी। इनकम टैक्स की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। इनकम टैक्स की लगातार कार्रवाई जारी। इत्र व्यापारियों के घरों, कारखानों, होटल्स में कार्रवाई। कानपुर में मोतियाबिंद के इलाज के लिए 5 गुना बढ़े मरीज। सर्दियों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की अधिक डिमांड। हर मौसम में होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। औरैया पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 33 किलो 500 ग्राम गांजे के सहित गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत 10 लाख के करीब बताई जाती है। अजीत मल थाना पुलिस व स्वाट की कार्रवाई। अलीगढ़ में महिलाओं ने दुकान से की घी की टीन चोरी। लोगों ने 4 महिलाओं को चोरी करके पकड़ा। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की। बलिया में परिवहन मंत्री का बयान। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, अकलेश्वर टेम्पल को महाकुंभ में दिख रही कमी। मुरैना में सीएम को जान से मारने की मिली धमकी। युवक ने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी। मुरैना में यूपी एसटीएफ के दल ने दी दस्तक। सीएम को धमकी देने वाला युवक बनना चाहता है डॉन। मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट में 10 नई पॉलिसी मंजूर। महाकाल मंदिर में प्रवेश का नया द्वार तैयार। 15 फरवरी को सीएम करेंगे रुद्रसागर ब्रिज का लोकार्पण। शक्तिपथ से सीधे मिलेगी एंट्री। दिल्ली सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई। सीबीआई ने परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में रेड। अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस की रेड। दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। इंदौर में युवक की मछली खाने के बाद बिगड़ी तबियत। लिवर किडनी फेल, मौत के मुंह से खींच लाए डॉक्टर। पित्त की थैली कर लिया सेवन। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम एक्टिव। आयुक्त कर रहे स्कूलों का दौरा। कमियों को दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इंदौर में 7 से 16 साल तक के मासूम ड्रग एडिक्ट। बचपन छीन रहा नशा। 100 में से 60 भिक्षुक मिले नशे के आदी। इंदौर में लोकायुक्त के 2 डीएसपी को हटाया। जांच बंद करने जीएसटी अफसर पर बना रहे थे दबाव। एमपी में 13 फरवरी को सर्दी का एक और दौर। 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा तापमान। भोपाल इंदौर में 14 डिग्री पार कर चुका पारा। भोपाल में नेशनल गेम्स में एमपी टॉप 4 राज्यों में बरकरार। मंगलवार को 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। 63 पर पहुंची कुल पदक संख्या। भोपाल में बाघ का बताकर 7,000 में बेचे प्लास्टिक के दांत। आटे से बनाते थे जानवरों के प्राइवेट पार्ट। ताबीज में डालकर चमत्कार के दावे। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने में बिल्डिंग परमिशन की अनदेखी। श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्टेडियम में अनुमति से अधिक कर दिया निर्माण। ग्वालियर हॉस्टल में 2 साल से चला रहे थे रैकेट। बीटेक के स्टूडेंट्स के अकाउंट में आए थे 2 लाख रुपए। बीएसएफ अधिकारी से 71 लाख की ठगी का पूरा मामला। ग्वालियर में खेतों में मिला 10,000 का इनामी। जमीन विवाद पर गोलियां मारकर की थी चचेरे भाई की हत्या। ग्वालियर मेले में गैस सिलेंडर से आग। शुक्र है जनहानि नहीं। कील के सामान का गोदाम और 6 दुकानें खाक। ग्वालियर मेले में गैस सिलेंडर से आग लगी।
जबलपुर में ट्रक का टायर फटने से बिगड़ा संतुलन। प्रयागराज से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के ट्रैवलर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से बड़ी 7 की मौत हो गई। जबलपुर में 44 पटवारियों को कटेगा 1 दिन का वेतन। शहपुरा में राजस्व अभियान में लापरवाही के चलते तहसीलदार ने जारी किया आदेश। जबलपुर में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया धरना। 25 करोड़ के बकाया बिलों को लेकर लगाया कमीशन खोरी का आरोप। रतलाम एसपी ने बदले 6 थाना प्रभारी। माणक चौक थाना टीआई को भेजा सालाना। हाट की चौकी प्रभारी अनुराग यादव को सौंपी कमान। रतलाम पुलिस ने 4 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। विरोध के बीच प्रशासन ने की कार्रवाई। 3 मकानों पर चली जेसीबी। देहरादून में 27 फरवरी को पीएम का देवभूमि दौरा। शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे पीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था अनुरोध स्वीकार। पीएम मोदी करेंगे दौरा। इंदौर में उमड़ा आस्था का सैलाब। माघी पूर्णिमा पर्व पर आस्था की डुबकी। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 1 गिरफ्तार। उत्तरकाशी डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा से जुड़े अधिकारियों को निर्देश। सभी व्यवस्थाओं दुरुस्त करने के निर्देश। 30 अप्रैल को खुलने जा रहे चारधाम के कपाट। देहरादून में ओएनजीसी चौक पर भीषण सड़क हादसा। 5 घायल, बेकाबू कार पेड़ से टकराई। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसी की मौत होने की सूचना नहीं। हल्द्वानी में सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन। हर पार के आंदोलन की चेतावनी। जगह जगह बनने में ही टूट रही सड़क। 20 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क। कानपुर के तौधकपुर में देर रात किराने की दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। पुलिस करती रही गश्त। चोरों ने घटना को दिया अंजाम। पहले भी हुई कई वारदातें। और इस बीच अलीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं। नाबालिग युवाओं में छाया रील बनाने का नशा। माफ कीजिएगा, अमरोहा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी की छत, खिड़की और बोनेट पर बैठकर रील बनाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अहम खबर आपको हम बता दें। चंद लाइक्स पाने के लिए जोखिम में डाल रहे जान। अमरोहा से खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। सभी दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त के रेवन्यू पर नाराजगी जताई है। मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त के रेवन्यू पर नाराजगी जताई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर कड़ी टिप्पणी सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सब फ्री मिलने से लोगों में काम करने की इच्छा खत्म होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है।
मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर कड़ी टिप्पणी की है। अरे आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर नाराजगी जताई है। अहम जानकारी दिल्ली से सामने आई है। मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आई है। अहम जानकारी, सब फ्री मिलने से लोगों में काम करने की इच्छा नहीं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर नाराजगी जताई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई है। मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुफ्त राशन और मुफ्त धनराशि पर कड़ी टिप्पणी सामने आई है। सब फ्री मिलने से लोगों में काम करने की इच्छा नहीं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। तनुज जी, सब कुछ फ्री में मिलने से लोगों में काम करने की इच्छा नहीं बचेगी, मुफ्त रेवड़ियां, क्योंकि हम देखते हैं हर बार चुनाव से पहले कई बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पार्टियों की ओर से भी, मुफ्त में, चाहे राशन हो या धनराशि हो, इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहा कि देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर के सख्त टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसी चीजों को प्रलोभन का नाम देते हुए इन पे कई बार कार्रवाई हेतु मांग भी करी है, और निश्चित रूप से ऐसी चीजों पर कार्रवाई होना भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद में राजनीतिक दलों में कोई असर पड़ेगा इस बात का? निश्चित रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर आज टिप्पणी कर रहा है तो कल को इसको लेकर के वे नियम भी बना सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई नियम अगर बनाता है तो वे कानून का रूप भी आने वाले समय में ले सकते हैं, जिसके चलते समस्त पार्टियों की जो चिंताएं हैं फ्री बीज को लेकर के और आगामी चुनाव को लेकर के, जैसे हमने देखा आने वाले समय में बिहार जैसे महत्वपूर्ण अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये स्थिति निर्मित हो भी सकती है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या लग रहा है कि इस टिप्पणी के बाद एक खास संदेश जनता के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छा मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण संदेश जनता के नाम पर, और देश में इस तरीके की जो भी दल, राजनीतिक दल जिस तरीके से अपना एक फ्री बीज स्कीम्स को लेकर के आए दिन अलग अलग प्रलोभन जनता को चुनाव दरमियान देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कई दलों के द्वारा किए गए वादे और प्रलोभन उनके 5 साल 10 साल की सत्ता के होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये ऐसे फ्रीबीज पर लगाम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, लेकिन तनुज जी बने रहिएगा, हम अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर टिप्पणी की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों को बिना काम किए सब मुफ्त में मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ईवीएम डेटा डिलीट नहीं करे
ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए 40,000 शुल्क को बहुत ज़्यादा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। सर, एक तो जो वेरिफिकेशन शुल्क है इसको भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ज़्यादा है, और साथ ही डेटा डिलीट ना करने की बात और रीअपलोड ना करने की बात सामने आ रही है। इससे क्या कुछ चीज़ें आप समझ पा रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया आपको। तनुज जी, ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा और साथ ही जो शुल्क है वेरिफिकेशन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा बताया है। जी देखिए, निश्चित रूप से पहले 40 दिनों तक जो है ईवीएम के डाटा को रखने के लिए नियमावली बनाई गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो नई टिप्पणी है, ईवीएम का डाटा को अब लंबे समय तक सुरक्षित रखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम पे कई कड़े सवाल किए जाते हैं, ऐसे में ईवीएम का डाटा अगर सुरक्षित रहेगा और डिलीट नहीं होगा तो ऐसे में उसकी जो सत्यता है वो और ज्यादा मजबूती से प्रमाणित हो सकेगी। साथ ही साथ जो शुल्क की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से ज्यादा था, उसको भी कम करने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 40,000 शुल्क को बहुत ज़्यादा बताया है ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली से बड़ी जानकारी, डेटा डिलीट ना ही करें और ना ही रीलोड करें, ये भी अहम बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। ईवीएम डेटा ना ही डिलीट करें और ना ही रीलोड करें। हमारे साथ में अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अजय जी, ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए तो शुल्क ज़्यादा है और दूसरा डेटा डिलीट ना किया जाए, ना ही उसे रीलोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब भी वेरिफिकेशन को लेकर मांगा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये पहले होना चाहिए था, और क्योंकि हमने देश की तकदीर तय करने वाला लोकसभा चुनाव हो चुका है, कई विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, और जो तमाम शिकायतें हैं, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो हमारा मतदाता है, असली हक उसका है कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसका वोट सही में उसने जहां डाला है वहां गया है या नहीं गया है। ये सारी पारदर्शिता आनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं किया, इसलिए एडीआर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। प्रशांत भूषण ने इसको लेके जो बात रखी सुप्रीम कोर्ट के में, वो निश्चित रूप से इस बात को पूरा साबित करती थी कि कैसे चीजों को गड़बड़ किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुरक्षित रखने की का आदेश दिया और मुझे लगता है बेहतरीन फैसला है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए शुल्क को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बातें सामने आई हैं और साथ ही ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से बाहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने बीएसपी से निकाला। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, और आकाश आनंद के ससुर को लेकर अहम खबर। दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, लेकिन अब निकाले जाने की बात सामने आ रही है।
लखनऊ से खबर, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से बाहर, मायावती की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, दक्षिण राज्यों के प्रभारी भी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और बेहद करीबी ससुर हैं उनके भतीजे आकाश आनंद के, लेकिन अब ये बड़ा एक्शन भला क्यों लिया गया, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दक्षिण राज्य और के प्रभारी रहे हैं अशोक सिद्धार्थ और पूर्व सांसद भी रहे हैं, इसके साथ साथ उनके जो मेरठ के जिला अध्यक्ष थे नितिन सिंह, उनको भी जो है सहूलियत पहले से दे रखी थी। और क्योंकि कई तरीके से गुटबाजी और कई तरीके की शिकायतें जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब सिद्धार्थ के बारे में बात करें तो ये आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं और ये अशोक सिद्धार्थ जो है वो उनके ससुर हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कई चीजों पर संलिप्तता पाई गई थी, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके उनको निष्कासित करने का पूरा जो है वो अपने एक्स पर पोस्ट किया है। शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर बड़े एक्शन की बात सामने आई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दो सिखों की हत्या मामले में सज्जन कुमार दोषी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दो सिखों की हत्या मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 सिख दंगों से जुड़ा सरस्वती विहार इलाके का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। उन्नीस 1984 सिख दंगों से जुड़ी अहम खबर, सज्जन कुमार दोषी करार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। तो दिल्ली से आम खबर, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।